Hello friends, welcome once again in Ramneet classes class 9 साइंस रिवीजन असेसमेंट पार्ट 1 क्विज अभ्यास सॉल्व करने वाले हैं हम, जो आज 14 अगस्त 2021 को आया है। तो यहाँ पर कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं कक्षा 9वीं की विज्ञान में। देखिए, तो 20 प्रश्नों के आपको फटाफट मैं आंसर बता देती हूँ, जिससे आपको क्विज करने में आसानी होगी। फल और बीज फूल के किस भाग से बने होते हैं, पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, फल अंडाशय से, बीज अंडाणु से। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। एक डायग्राम दिया है, पाई डायग्राम है। तो पाई चार्ट वायु की कुल संरचना में योगदान देने वाली विभिन्न गैसों को दर्शाता है। पाई चार्ट में आर के रूप में चिन्हित क्षेत्र किस वायुमंडलीय गैस को व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन। तीसरा प्रश्न देखिए, मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? तो ये होगा ए, उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। चौथा प्रश्न देखिए, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर उसके अभिलंब के साथ के कोण पर आपतित होती है। यदि अभिलंब दर्पण के साथ का कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो देखिए, ये हमारा चौथा प्रश्न है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0 डिग्री। अगला प्रश्न है पांचवा। एक छात्र ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर एक पोस्टर देखा, जिसमें कहा गया था कि प्रयोगशाला में काम करते समय पॉलिएस्टर जैसे कृत्रिम रेशों से बने कपड़े पहनने से बचे। कृत्रिम रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में काम करने के लिए इसे अनुपयुक्त बनाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आग पकड़ने पर यह पिघल जाता है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कुछ चरण दिए गए हैं। तो इनमें पूछा गया कि किस चरण में पानी या तेल से तेल की परतें अलग की जाती हैं? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चरण 4। सातवां प्रश्न देखिए, नेहा ने 200 मीटर की दौड़ पूरी की। यदि वह पहले 100 मीटर दौड़ने के लिए 50 सेकंड लेती है और दूसरे 100 मीटर दौड़ने के लिए 100 सेकंड लेती है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी? तो हो जाएगी 1.33 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न, पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है तथा पानी की कमी को रोकता है? तो ये होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ फिर से डायग्राम दिया है दूरी समय में। तो आपको देखना है इनमें से कौन सा ग्राफिक वस्तु की विराम अवस्था को चिन्हित करता है। विराम अवस्था को कौन सा चिन्हित करेगा? देखिए, विराम में है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए। 10वां प्रश्न देखिए, रूही को एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जो सस्ती, लंबे समय तक चलने वाली, हल्की और अग्निरोधक है। आप किस सामग्री की सलाह देंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो लंबे समय तक चलेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 11वां देखिए, मिट्टी पी, मिट्टी क्यू, मिट्टी आर, इसके प्रेक्षण दे रखे हैं। तो पूजा के पास मिट्टी के 3 अलग अलग नमूने हैं। उसने प्रत्येक नमूने में अलग अलग पानी डाला और प्रत्येक से एक गेंद बनाई। दी गई सारणी में उसके प्रेक्षण हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर कौन से नमूना चिकनी मिट्टी हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, केवल आर, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आर में क्या है? देखिए, गेंद अपना आकार बनाए रखेगी, चिकनी मिट्टी है। तो किसान सामान्यतः बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। फसल उगाने में जुताई किस प्रकार की सहायता करती है? तो ये हो जाएगा, यह पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर तक लाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न है। यहाँ पर रेशम कीट का जीवन चक्र बताया गया। ये प्रश्न पहले आ रखा है। तो प्रश्न देखिए, चित्र में रेशम के कीड़े के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। लार्वा एक प्रोटीन को स्रावित करता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर हो जाती है और कृत्रिम रेशम बनाती है। यदि प्रोटीन कठोर होने में असफल रहेगा तो रेशम कीड़े का जीवन चक्र का कौन सी अवस्था प्रभावित होगी? तो ये होगा अवस्था नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। आगे देखिए, एक सारणी दे रखी है जिसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना है। अब्दुल ने लाल और नीले लिटमस पेपर के साथ कुछ विलयनों का परीक्षण किया और सारणी में अपने परीक्षणों का उल्लेख किया। उस विकल्प को चुनिए जो इन विलयनों की प्रकृति को सही पहचान करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्स है क्षार, वाई उदासीन है और जेड अम्लीय है। अगला देखिए, 15वां प्रश्न है। सारणी दे रखी है 4। हम रोज़ खाना खाते हैं। खाने के चरणों को भौतिक रासायनिक परतों में वर्गीकृत कीजिए। चरण 1 भोजन पकाना, दूसरा है भोजन चबाना, तीसरा है भोजन का पाचन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, गाय, बकरी, बैल, पक्षी, इनमें से कौन सा कथन जानवरों की दी गई सूची के लिए सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। पक्षी सबसे अलग है क्योंकि ये अंडे प्रजनक होते हैं। ठीक है, 70वां प्रश्न है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। देखिएगा प्रश्न, 2 तत्वों एक्स और वाई की अभिक्रिया को दर्शाया गया है। क्षार के साथ कैसी अभिक्रिया देंगे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। नेक्स्ट है, मानसिक दर्पणों का उपयोग करके एक उपकरण बना रही है जो उसे
कोने या बाधा के पार देखने में सहायता करता है। उपकरण बनाने के लिए प्रकाश के किस गुण का उपयोग करेगी? पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, दूसरा परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, तीसरा है प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो इसका सही उत्तर क्या करेंगे हम? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। अगला है क्षेत्र दिए हैं, जानवर औसत तापमान दिया है ध्रुवी भालू और दक्षिणी पेंगुइन का। तो इसके आधार पर हमें उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, सारणी विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान के बारे में जानकारी को दर्शा रही है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए कौन सा अनुकूलन सबसे उपयुक्त होगा? गर्म रहने के लिए वसा की मोटी परतें, क्योंकि ठंड ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। इसका कर लिया हमने। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए, इसको देख के ध्वनि तरंगों के सही विशेषता से मिलान कीजिए। ये आपका अंतिम प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम कर देंगे ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे कुल 20 प्रश्न। देखिए 20 प्रश्न हैं, कक्षा 9th की साइंस थी। इन 20 प्रश्नों का मैंने सही उत्तर देने का प्रयत्न किया है। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।